वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में RO 2023 के एग्जाम के लिए मिसलिनियस का एक टॉपिक हम देखने वाले हैं जिसका नाम है पशु गणना रिपोर्ट। तो ये 20th नंबर के लेटेस्ट वाली है, यही पढ़ेंगे। ये 2019 में जारी की गई थी। इसके पहले 19वीं पशु जनगणना रिपोर्ट जो है वो 2012 में आई थी और 2012 के बाद 2019 में 20वीं आई। तो ये 20वीं वाली ही हमको पढ़नी है और इसको हम अच्छे से देखेंगे। आज जिसका जो भी डेटा है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 20th नंबर की है, इसको ये चीज़ याद रखें। और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की थी। देश में पशु गणना हर 5 साल पर होती है। पहली बार 2019 में, मतलब 1919 से 20 में पशु गणना की गई थी। उसके बाद 1924-25 में हुई और ये दूसरी बार थी। फिर आज़ादी के बाद पहली बार, तो पहली याद रख लें बस कि 1919 में सबसे पहली बार हुई थी। 1919 ये 1919 का समय याद रखें और ये वही मतलब आज़ादी के पहले वाला समय है, ठीक है। ये जो आंदोलन चल रहे थे उस समय, असहयोग आंदोलन वगैरह थे, जलियांवाला हत्याकांड, ये सारी चीज़ उसी समय ये पशु गणना की गई थी। तो ये आज़ादी का पहले है। फिर आज़ादी के बाद पहली बार कब हुई? 1951 में, ये याद रखना है, ठीक है। तो 1951 में आज़ादी के बाद पहली बार हुई। उसके बाद 19वें नंबर की हुई 2012 में। फिर 20वें नंबर की हुई 16 अक्टूबर 2019 में, ये जारी की गई। तो ये डेट्स थोड़ा सा याद रखें। अब 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के आंकड़े क्या हैं? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो पशुधन है टोटल, अगर ओवरऑल पशुधन देखा जाए तो ये बढ़ा है और उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। मतलब उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। नंबर्स में देखें तो 535.78 मिलियन के करीब है और ये वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? 4.63%। ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल एक एक पशु का देखें तो मुर्गी पालन में देखिए, मुर्गी पालन भी बढ़ा है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मुर्गियां हैं और 851 मतलब 851.81 मिलियन ये कुल नंबर्स में है। 16.81% ये बढ़ा है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी में वृद्धि देखी गई है। फिर मवेशी देखें तो मवेशी बड़े हैं। सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये स्टेट याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा मवेशी पश्चिम बंगाल में है, सेकेंड नंबर पर है और 192.49 मिलियन कुल नंबर्स में है। 0.83% ये बड़े हैं परसेंटेज में। इसके बाद भैंस भी है, इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पर है 109.85 मिलियन के करीब और 1.06% ये भी बड़े हैं। भेड़ की संख्या में वृद्धि हुई है। भेड़ कहाँ है? सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है, 10th नंबर पर ये रहेगा और 74.26 मिलियन नंबर्स में है। 14.13% में वृद्धि दर्ज की गई है। बकरी, तो यहाँ पर ये अभी तक यहाँ ये देखा कि देखो पशुधन ओवरऑल बढ़ा है। मुर्गी पालन, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सब की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बकरी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, 3rd नंबर पर है ये। और कुल अगर नंबर्स में देखें तो 148.88 मिलियन, 10.14% में वृद्धि हुई है। लेकिन अब यहाँ पर और कुछ दिए गए, जैसे सुअर हैं, ऊँट हैं, घोड़े, टट्टू और खच्चर और गधा, ये सारे घटे हैं। याक की संख्या भी घटी है। इनमें प्रथम देख लीजिए कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सुअर सबसे ज़्यादा असम में है, 6th नंबर पे आएगा, 9.06 मिलियन है, 12.03% में ये घट गए हैं। ऊँटों की संख्या में भी जो है कमी हुई है। राजस्थान में ऊँट सबसे ज़्यादा होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में ही मिलेंगे, 4th नंबर पर ये आता है और 0.25 मिलियन के करीब है। 37.1% ये घटे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इनमें जो है कमी देखी गई। इसके बाद घोड़े और टट्टू की संख्या भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है। इसमें 45.58%, 0.34 मिलियन है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। खच्चर भी घटे हैं, उत्तराखंड में है सबसे ज़्यादा 4th नंबर पर और 0.08 मिलियन के करीब है। 57% इनमें भी कमी दर्ज की गई है। गधे भी कम हो चुके हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और 4th नंबर पर है, 0.25 मिलियन, 37.1%। ये तो ऊँट का है और ये जो गधे का है ये उत्तराखंड में है। अभी हमने देखा खच्चर को। इसके बाद गधे राजस्थान में 3rd नंबर पर है, 0.12 मिलियन के करीब इनकी संख्या है और 61.23% इनमें कमी देखी गई है। इसके बाद है मिथुन जानवर जो है ये बढ़े हैं और अरुणाचल प्रदेश में है 0.38%, 26.66% इनमें वृद्धि देखी गई है।
याक जो है इनकी संख्या में भी कमी हुई है, जम्मू कश्मीर में याक पाए जाते हैं, 0.06% यहाँ पर है और 24.67% इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है। तो ये तो कब का है, 2019 का है। अब जो नेक्स्ट आएगी ना तो उसमें और भी ज़्यादा आंकड़े सामने आएंगे। इसके बाद 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019 में नर, बकरी, भैंस, मवेशी की जनसंख्या घटी है और मादा की बढ़ी है। ठीक है, तो ये उसी के ये जो अभी हमने देख लिया उसी को कुछ क्लैरिफाई किया गया है यहाँ पर। तो इनको वन लाइनर्स के फॉर्म में दिया गया है, फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेना है। 2019 में कुल गौजाती आबादी में कौन कौन आएगा, मवेशी, भैंस, मिथुन और याक 302.79 मिलियन है, जो कि पिछली जनगणना की तुलना में 1% की वृद्धि दर्शाती है। 2019 में देश में कुल वाणिज्यिक जो पोल्ट्री होती है 534.74 मिलियन के करीब है, जो कि पिछली अगर जनगणना देखें मतलब जो 19वीं थी 2012 वाली उससे 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर 20वीं पशु गणना अगर देखें तो इसमें 35.94% मवेशी, 27.80% बकरी, 20.45% भैंस और 13.87% भेड़ और 1.69% सुअर है। तो ये तो यहाँ पर हमने देख ही लिया था। इसके बाद मिथुन, याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट सहित अन्य पशुधन आपस में मिलकर कुल पशुधन में लगभग 0.23% का योगदान करते हैं और उनकी कुल संख्या 1.24 मिलियन है। गाय और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। 125.34 मिलियन है, जो कि पिछली गणना की तुलना में 6% ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद 20वीं पशुधन गणना के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि विदेशी और संकर नस्ल वाली मवेशी की कुल संख्या 2019 में पिछली गणना की तुलना में 26.9% बढ़ी है और जो स्वदेशी और अवर्गीय मादा मवेशी हैं इनकी कुल संख्या 2019 में पिछली गणना के अकॉर्डिंग मतलब 2012 की तुलना में 10% तक बढ़ गई है। और जो मादा मवेशी हैं मतलब गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन आंकी गई है। ये फैक्ट याद रखना है, जो कि 2012 की गणना की तुलना में 18% वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब ज़्यादा है। इसके बाद विदेशी और संकर नस्ल और स्वदेशी या फिर अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या देश में कितनी है, 50.42 मिलियन और ये हो गई विदेशी और संकर नस्ल की। और जो स्वदेशी और अवर्गीय मवेशी हैं ये 142.11 मिलियन के करीब है। ये पूरे देश भर की बात है। देश में जो घर हैं, घरों के आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या 370.07 मिलियन आंकी गई है, पिछली गणना की तुलना में 46% ज़्यादा है ये भी। और जो वाणिज्यिक पोल्ट्री है इनकी कुल संख्या 534.74 मिलियन है, जो कि पिछली गणना की तुलना में 4.5% ज़्यादा है। तो दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है, चाहे वो वाणिज्यिक पोल्ट्री हो चाहे वो घरों में जैसे कि लोग कुछ अपने जीवन यापन के लिए कर लेते हैं तो वो वाली भी। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश चूँकि यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आरओ का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके भी एक बार आंकड़े की नज़र देख लीजिए। पशुधन जनसंख्या कितनी है, 2012 की जनसंख्या में देखें तो 68.7 मिलियन है और 2019 में 67.8%, मतलब इसमें कमी हो गई है, 1.35% की इसमें कमी दर्ज की गई है। मवेशियों की आबादी में भी कमी हुई है, 3.93 इसकी आबादी कम हो गई है। 18.8 मिलियन 2019 में थे, उसके पहले ये ज़्यादा थे, 19.6 मिलियन थे 2012 में। भैंस की जनसंख्या बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ गए, 7.81 ये बढ़ गए हैं और पहले कितने थे, 30.6 मिलियन थे, फिर 33 मिलियन हो गए। भेड़ की जनसंख्या भी बढ़ी है, 1.4 से 1 ये कम हो गई, 1.4 से 1 हो गई, 27.25% ये कम हो गई। इसके बाद भेड़ जो है 1.4 मिलियन है और 2019 में कितनी हो गई, 1 मिलियन हो गई। तो यहाँ पर भी 27.25% ये कम हो गई। ठीक है, बकरी की जनसंख्या देखें तो 15.59% थी, 15.59 मिलियन में थी 2012 में और ये भी कम हो गई, 7% ये कम हो गई करीब करीब और 14.48% ये 14.48 मिलियन में ही ये 2019 में बचे। फिर सुअर की जनसंख्या ये भी काफ़ी मात्रा में कमी है, तो 1.33 थे, ये 0.41 मिलियन ही बचे और 69% लगभग 70% सुअर जो है कम हो गए। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इसके बाद ऊँट की जनसंख्या ये लाख में दी गई है, अभी ये मिलियन में थे, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, अब ये लाख में है। ठीक है, तो ऊँट की जनसंख्या 0.08 लाख है और ये 2012 की बात हो गई, फिर यहाँ पर कम हो गई 69, मतलब लगभग 70% के करीब मान सकते हैं कि ऊँटों की संख्या कम हो गई उत्तर प्रदेश में, 0.02% ही बचे, 0.2
लाख ही बचे। और घोड़े और टट्टू 1.52 लाख थे, 0.76 लाख बचे, यहाँ पर भी 50% के करीब कम हो गए। खच्चरों की आबादी 0.49 लाख में थी और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम हो गई, 2019 में 0.09 ही बची, ये लाख में है। और 79% लगभग 80 मान लो ये कम हो गई। गधे की आबादी भी यहाँ पर भी इसमें भी कमी दर्ज की गई है, 0.57 लाख में थे और 0.16 लाख ही बचे 2019 में, और ये लगभग 71.72% में कमी इसकी देखी गई। तो ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पशुधन में एक ही दो चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर वृद्धि देखी गई है, सिर्फ भैंसों की संख्या में ही वृद्धि हुई है, बाकी लगभग सब में ही कमी देखी गई है। तो ये हमने देखी 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है। इसके बाद इसकी पहले की याद रखी 19 से तुलना भी कर ली, तो सारे फैक्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिया आपके आरओ के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।